निकल रहे हैं सीधे झुंझुनू रानी सती जी के मंदिर और यहाँ से तकरीबन 2 से ढाई घंटा लगेगा पहुँचने में। दिन पड़ती है वही संक्रांति के पहले। इसको सवेरे साफ क्यों नहीं किया बाहर से? अच्छा हमको बोलना। हाँ चलेंगे सब में। उज्जैन जाते खाली उज्जैन ही जाते हैं बस? पहले जब गए थे तो ओमकालेश्वर भी कर लिए थे। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शनिवार यानी कि सैटरडे और इस व्लॉग को मैंने मंडे से ही स्टार्ट किया है जहाँ से कि प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। तो बस सोमवार का दिन था और बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल गए थे खाटू श्याम जी महाराज जी के दर्शन के लिए। तो बस गाड़ी से ही हम आए थे और यहाँ टोटो की काफ़ी सुविधा है। सो 2.5-3 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम पहुँच गए थे खाटू बाबा के धाम में और यहाँ टोटो से सीधे जा रहे हैं मंदिर के पास में। तो वहाँ से प्रसाद भी लेना है और यहाँ रश अच्छा खासा था। मैंने अभिषेक से पूछा था क्योंकि वो साल में 2 बार आता है, तो उसने बोला कि नॉर्मल डेज़ में भी रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे अच्छा खासा रश होता ही है और 11 और 12 को तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ रहती है। कहते हैं कि पैर रखने तक की जगह नहीं रहती है। सो ये तो हम नॉर्मल डेज़ में ही आए थे और यहाँ पे पहुँचने के बाद में फिर एक सामने शॉप थी तो वहाँ से मैंने फिर प्रसाद के लिए ले लिए थे गोंद के लड्डू। तो 4-5 किस्म के यहाँ पे मिठाई मिल रहे थे जो कि राजस्थान की फ़ेमस मिठाइयों में से एक होती है। सो मैंने तो गोंद के ही लड्डू ले लिए थे और बस प्रसाद लेने के बाद में फिर हम लोग आगे बढ़े क्योंकि अभी भी काफ़ी पैदल चल के काफ़ी दूर जाना था और भीड़ भी थी। तो इस तरीके की ये आप देख रहे हैं ना, पूरी रेलिंग बनी हुई है। तो कम से कम कुछ नहीं तो शायद 8 से 10 रेलिंग है। तो अभिषेक बता रहा था कि जब 12 या 11 होता है तो उस दिन तो यहाँ ये सारी रेलिंग भी फुल रहती है, पैर तक रखने की जगह नहीं रहती है। सो यहाँ पर लग रहे थे ज़ोरों शोरों से श्याम बाबा जी के जयकारे। और ये हम पहुंच गए थे बिल्कुल मंदिर का, आप समझ लीजिए एंट्रेंस के बिल्कुल पास ही हैं। तो बस उसके बाद में फिर हम लोगों का भी नंबर आया दर्शन करने का। बट मैंने यहाँ पर ये रियलाइज़ किया कि जैसे हम तिरुपति बालाजी गए थे 2015 में, तो वहाँ पर भी 1 या 2 सेकंड के लिए खड़े होने देते मंदिर के सामने और बस वही 1-2 सेकंड में जो आपको दर्शन हो जाएं। सो मंदिर तो बहुत सुंदर बनाया हुआ है और काफ़ी सिक्योरिटी है यहाँ पर। सो 1 या 2 सेकंड से ज़्यादा दर्शन नहीं हो पाते हैं। सो अब आप भी दर्शन कर लीजिए। और दर्शन करने के बाद में फिर यहाँ रेलिंग से बाहर आ गए थे हम लोग और यहाँ पे जो मन्नत का धागा बांधा जाता है तो यहाँ नारियल भी बंधे हुए थे उसी तरीके से। और यहाँ एक जैसे यादगार रहता है ना कि भाई साथ में आए थे, तो एक पिक्चर ले ली थी हमने और यहाँ पर भी मन्नत का ही धागा बांधा जा रहा था क्योंकि मैं भी अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम खाटू बाबा के दर्शन के लिए आई थी। बाबा जी की इच्छा थी तो बस उनकी इच्छा के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ये आप सबको भी पता ही है। तो बस दर्शन करने के बाद में फिर से हम टोटो में बैठ गए और घर से हम लोग में से कोई भी नाश्ता करके नहीं चला था। हम लोगों ने सोचा था कि पहले दर्शन करेंगे उसके बाद वहीं पे कुछ खा पी लेंगे। तो यहाँ एक शॉप में हम लोगों ने टोटो रुकवाया और बैठ के चाय पी है। ये वही शॉप है जहाँ से हम लोगों ने प्रसाद लिया था।
चाय पीने के बाद में यहाँ से फिर हम गए हैं टोटो में और मेन रोड की तरफ गए हैं। तो वहाँ बैठ के हम लोगों ने नाश्ता किया है। और उससे भी पहले जब हम दुकान में पहुँचेंगे उससे पहले मुझे मेरी यूट्यूब फैमिली की एक मेंबर यहाँ पर भी मिल गई थी। बोलिए, आपका नाम क्या है? पूजा सलामपुरिया, मैं बंगाल से आई हूँ। कैसा लगता है दीदी? मस्त। मैं देख के आपको इंस्पिरेशन लेती हूँ रोज। देखिए, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से जयपुर में भी मिल गए और खाटू श्याम बाबा में भी मिल गए। सो आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ मुझे मेरे फैमिली मेम्बर्स मिलते चले जाते हैं। तो अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। और बस यहाँ ये जो मेन रोड जहाँ मैंने बताया कि नाश्ते के लिए रुके थे, यहाँ सामने चुन्नी बिक रही थी, यानी कि दुपट्टे। तो जो लहरिया जयपुरी छापा वाले होते हैं तो वो मैंने देखा, बट मुझे क्वालिटी इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आई। फिर मैं वापस आके यहाँ दुकान में यानी कि शॉप में बैठ गई नाश्ता के लिए। तो ये एक आलू का पराठा या पनीर का पराठा भी था और उसके साथ में कुछ एक सब्जी थी। और बस यही हम लोगों का नाश्ता हो गया था। और अभिषेक थोड़ा सामने जाके थोड़ी सी दूरी पर वो होती है ना कढ़ी और कचौड़ी, तो वो भी लेकर आया था। सो ये मिल बांट के हम लोगों ने खा लिया था नाश्ता। और उसके बाद फिर यहाँ से डायरेक्ट हम निकले थे सालासर बालाजी के दर्शन के लिए। सो इतने ज़्यादा थक गए थे कि क्या बताऊँ, क्योंकि रात में भी लेट सोए थे और सुबह भी बिल्कुल जल्दी उठ गए थे। तो गाड़ी में बैठते ही फिर सो गए। सो बस यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर मंदिर रह गया था और जो पैदल यात्री होते हैं तो वो यहाँ से बस दिखना शुरू हो गए थे। तो उनके हाथ में झंडे थे और बालाजी महाराज के जयकारे लगाते लगाते वो मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। और फिलहाल हम यहाँ पहुँच गए थे। तो मेन मार्केट देख के आप समझ ही रहे होंगे, जैसे सभी मंदिरों के आसपास मार्केट रहता है। तो बस एक जगह में गाड़ी को पार्क करने के बाद में यहाँ हम उतर गए थे गाड़ी से और बस यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर मंदिर था। सो सौभाग्य है हमारा कि हम जयपुर गए, वो भी 3-4 दिन के लिए, और इतने अच्छे से हमारे दर्शन हो गए। और ये सारा अरेंजमेंट दर्शन का करा दिया था नीलू ने। और सबसे ज़्यादा पुण्य जो मिलेगा वो नीलू और अभिषेक को मिलेगा, क्योंकि उन्हीं लोगों के अरेंजमेंट की वजह से हम कर पाए दर्शन। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रभु की इच्छा रहती है, जब तक उनका बुलावा नहीं होता है तो कोई जा ही नहीं सकता है। सो यहाँ पहुँच गए थे और फिर अंदर कैमरा वगैरह बिल्कुल अलाउ नहीं था मंदिर में। सो आप बाहर से ही दर्शन कर लीजिए। तो बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हैं हम लोगों को। एकदम आप समझ लो कि 7 से 10 मिनट एकदम बाबा जी के सामने खड़े होकर दर्शन किए हैं हम लोगों ने। और बस यहीं तक कैमरा अलाउ था, उसके बाद में फिर अंदर का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। यहाँ तो कैमरा अलाउ था। तो बस यहाँ अभी दर्शन करके मतलब आ चुके हैं और यहाँ पे रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे हम। और उसके बाद में फिर बाहर निकले हैं। और फिर वही है कि कहीं भी जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा सामान तो ख़रीदना बनता है ना। तो यहाँ से मैंने कसूरी मेथी ख़रीदी, क्योंकि मैं जब शॉप के बगल से गुज़र रही थी तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी मेथी की कि क्या बताऊँ। और ये हवन कुंड 365 दिन इसी तरीके से जलता है, और मतलब जला के रखा जाता है हवन कुंड को। तो इसलिए मैंने वहाँ की क्लिप्स ली हैं। और यहाँ मैं खड़ी होकर वेट कर रही थी अभिषेक का। तो अभिषेक पंडित जी से कुछ बात कर रहे थे और अपने घर के लिए जैसे रक्षा सूत्र वगैरह होता है तो वो ले रहे थे। और यहाँ इस शॉप में हम लोग मंदिर से दर्शन करके निकल चुके थे, इस शॉप में आए तो ये नीलू की गाड़ी के लिए अभिषेक खरीद रहा था बालाजी का। तो ये वाला बड़ा अच्छा लग रहा था, जो छतरी लगी हुई है ना, तो मैंने बोला यही ले लो। बट एक से बढ़ के एक थे। एट लास्ट जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया वही लिया। और यहाँ फ़ोटो भी बहुत सुंदर सुंदर मिल रहे थे और स्टोन वर्क अलग अलग तरीके के, मतलब प्राइस भी अलग अलग रहती है। तो बस यहाँ मम्मी देख रही थी धागा वगैरह, जैसे घर जाएंगी तो लेके जाएंगी। बस वही है कि थोड़ा थोड़ा सामान लेते हुए हम लोग चल रहे थे। एट लास्ट गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि ये सिकंजी वाले भैया दिख गए हमको। तो मैंने ही बोला कि सोडा सिकंजी पियेंगे। फिर यहाँ पे 3 ग्लास कम से कम बनवाया सोडा सिकंजी, और उसके बाद में फिर हम लोगों ने पिया, क्योंकि जो ड्राइवर थे वो गाड़ी में ही थे, वो आए नहीं थे हमारे साथ में। एट लास्ट हमको बाद में पता चला कि जब हम दर्शन करके निकल के आ गए तो उनका भी कुछ मन हुआ ड्राइवर जी का, और वो निकल के अकेले जाके बाबा जी के दर्शन करके आए हैं।
तो चलिए, उनके भाग्य में था सो चले गए दर्शन करने। नसीब में होता है तभी दर्शन होते हैं, बुलाते हैं भगवान तब। सो सिकंजी पीने के बाद में हम लोग यहाँ निकल गए थे और थोड़ी ही दूरी पर अंजनी माता का मंदिर था, तो यहाँ भी उतर के हमने दर्शन किए हैं और उसके बाद फिर निकले हैं झुंझुनू के लिए। हम लोगों ने अंजनी माता के दर्शन किए हैं। बालाजी के मंदिर से कुछ ही दूरी पर है अंजनी पुत्र हनुमान लला, यानी कि हनुमान जी की माता जी का मंदिर है। तो फोटो वगैरह एकदम कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए बाहर आके आपसे बात कर रही हूँ। अब हम निकल रहे हैं सीधे झुंझुनू रानी सती जी के मंदिर, और यहाँ से तकरीबन 2 से ढाई घंटा लगेगा पहुँचने में। तो निकल रहे हैं। और फाइनली यहाँ तकरीबन 2.25 घंटे का सफ़र तय करके हम पहुँच गए झुंझुनू रानी सती माँ के मंदिर में, और यहाँ से ले लिया था प्रसाद। तो इतनी बड़ी जगह में मंदिर बनाया हुआ है, और कलाकारी का तो मैं आपको क्या बताऊँ कि पूरा मीनाकारी वर्क और मल्टी कलर से बहुत खूबसूरत मंदिर, जितना बोलूँ उतना कम है। तो बहुत सुंदर मंदिर है। और उसके बाद में जैसे मंदिर में मैं एंटर करती हूँ तो सबसे पहले मैं नमस्कार करती हूँ, उसके बाद ही मैं मंदिर में एंटर करती हूँ। तो बस वही मैंने माता रानी को नमस्कार किया है बाहर से ही, और उसके बाद फिर जाके दर्शन किए हैं। तो यहाँ पर भी जहाँ तक कैमरा अलाउड था बस वहीं तक मैंने शूटिंग की है, क्योंकि मेन मंदिर में जहाँ गर्भगृह है वहाँ बिल्कुल भी कैमरा अलाउ नहीं था, रेस्ट्रिक्शंस थे। सो वहाँ मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। तो कोशिश पूरी की है हर जगह, हर मंदिर में, कि मेरे साथ साथ मेरा परिवार यानी कि मेरे YouTube फैमिली का परिवार भी दर्शन करे। सो बस यहाँ पे दर्शन कर लिए थे, और अभी तो हम फ़िलहाल एंटर ही कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी बड़ी जगह में है और बहुत सुंदर है, साफ़ सफाई मेंटेन इतना सुंदर किया है मंदिर को कि बस क्या बताऊँ मैं। तो बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे तो यहाँ सब कुछ। बेनती करते में तो हार और इस वक्त हम दर्शन करके बाहर आ गए थे, और जस्ट मंदिर से बाहर आके ही ये वाला पूरा पार्ट है, और वो इतना सुंदर सजा हुआ है। तो जो यहाँ आए हैं वो तो देखकर ही समझ पा रहे होंगे कि ये कौन सा हिस्सा है। और यहाँ सामने ही एक शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है। तो जहाँ माता रानी का मंदिर रहता है वहाँ बाबा तो विराजते ही हैं, और जहाँ बाबा का मंदिर रहता है वहाँ माता रानी विराजती हैं। तो बस यही है, हम लोगों में कहा भी जाता है कि माता रानी के दर्शन के बाद अगर भोलेनाथ जी के दर्शन कर लो तो माता रानी बहुत खुश हो जाती हैं, और भोलेनाथ जी के दर्शन के बाद अगर माता रानी के दर्शन कर लो तो फिर भोलेनाथ जी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर माता रानी की चौखट को एक बार मैंने प्रणाम किया है, और उसके बाद हम निकल गए थे मंदिर से बाहर। और जैसे हर मंदिर के बगल में एक जैसे शॉप वगैरह रहती, तो यहाँ कुर्तियाँ भी बहुत अच्छी मिल रही थी, तो वो भी मैंने ली हैं। तो यहाँ ये एकदम मंदिर के बगल में ही दुकान थी, तो बस यहाँ से मैंने 2 कुर्ती ले ली थी, जो हाई नेक वाली, जैसे जयपुरी छापा जो रहता है चुंदरी छापे वाली, और गोटा पट्टी वाले यहाँ पे चुंदरी डिज़ाइन के दुपट्टे मिल रहे थे, वो तो मैंने नहीं लिए, बट कुर्ती ले ली थी मैंने 2। और उसके बाद में गाड़ी में जाके बैठे हैं और एक चाय मंगाई है कुल्हड़ वाली। तो बस मैंने और मम्मी ने यही लिया था, कुछ भी खाने का और मन नहीं था क्योंकि नाश्ता हैवी हो गया था। और उसके बाद में फिर
हम लोग गाड़ी में ही बैठे रहे और अभिषेक ने यहाँ पे खड़े होके वहाँ सामने काफ़ी कुछ चाट पकौड़ी मिलती है, तो जो भी उसका मन था वो उसने खा लिया था। एंड फाइनली उसके बाद में फिर हम निकले थे घर के लिए। तो जब हम घर पहुँचे हैं तब अच्छी खासी बारिश हो रही थी, रास्ते में अच्छा खासा जैसे मौसम हो गया था। अभी आप देखेंगे कि जैसे एक पहाड़ जैसा है तो उसमें भी जैसे एकदम धुआं धुआं हो गया था ज़रा सी बारिश में। सो बस उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा जैसे ट्रैफिक था और इस ट्रैफिक को क्रॉस हमने किया है और कुछ ही देर में हम पहुँच गए थे घर। ये मौसी जी ने घर के अंदर घुसने की तैयारी कर ली है। ये 3 मंदिर करके आए हैं और ये अंदर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके। तो चलिए सुबह के निकले थे और रात को घर पहुँचे, तो इस तरीके से दिन तो बहुत ज़्यादा अच्छा गया और दर्शन भी बहुत अच्छे हो गए थे। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।